गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से साइंस चैप्टर 13 प्रकाश। और प्रकाश में एक एक्टिविटी कराना है, परछाई से कहानी। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का इंग्लिश क्या होता है? लाइट। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट सेंटिसाइज द सेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन्स एंड अदर क्रीचर्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का फॉर्म है जो हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। मान लीजिए कि हम लोग देख पा रहे हैं इस चौक बॉक्स को, देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस पे क्या पड़ा? प्रकाश, लाइट पड़ा। और ये लाइट चौक बॉक्स पे पड़ने के बाद हम लोग के आंख पर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो हम लोग किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो हम लोग के आंखों तक आता है। साउंड जो है ना वो ट्रैवल करता है जिग जैग, मतलब इस तरह से। लेकिन लाइट हमेशा कहाँ ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जो प्रकाश होता है वो हमेशा ट्रैवल करता है कौन लाइन में? सीधा लाइन में। और इसी चीज़ को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिबुली, साथ में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब समझिए, इसको दिखाते हैं करके। देखिए इसमें जो है लाइट जो है हमेशा कहाँ ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। मान लीजिए कि यहाँ पास लगाएं तो इसके पार दिखेगा नहीं दिखेगा? लाइट जाएगा। जो लाइट होता है, देखिए सामने देखिए तो प्यूस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। इस कार्डबोर्ड से, चार्ट पेपर से देख पा रहे हैं, दिख रहे हैं। कारण क्या है कि इसमें जो लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। आइए बाहर देखिए, सामने से देखिए तो दिखा। और आ जाइए, किसी को देखिए, कौन दिख रहा है? पीयूष। पीयूष। और दिख रहा है लड़की। अरे लड़की लोग दिख रही। कुछ का नाम जानते हैं किसी का? कौन दिखा? कैमरा तो दिख रहा है सर। रूपा। अब इस चार्ट पेपर को मोड़ते हैं, आपको दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। देखो ध्यान समझो, जब तक ये सीधा पूरा है तब तक आप लोग दिख रहे हैं, क्योंकि लाइट हमेशा किस में ट्रैवल करता है? लेकिन इसको मोड़ दिए। देखिए मोड़ने के बाद जब देखेंगे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि लाइट जो है बंद रास्ते में, या अगर टेढ़ा कर दें हम लोग पाइप को तो दिखने वाला तो। अच्छा, शैडो का मतलब क्या होता है? परछाई। तो परछाई बनता कब है? देखिए क्या होता ना है, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो होते हैं तीन तरह के। लाइट जो पास करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट तीन है: ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बिल्कुल ही पास नहीं करे, जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ पास बुक है, तो क्या इस बुक से लाइट पास कर रहा है? नहीं। रोकिए, हाथ में टॉर्च है और यहाँ पास बुक है, बुक से लाइट पार हो रहा है? नहीं सर। हो पा रहा है? नहीं सर। तो बुक जो क्या है? ओपेक। क्या है? ओपेक। किताब से लाइट पार हो रहा जी? नहीं सर। किताब जो है लाइट को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। तो किताब क्या है? अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। बुक। और इसी को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में ओपेक। क्या बोलेंगे? ओपेक। और वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास करे, जिससे लाइट क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? जिसका नाम होता है पारदर्शी। अब कुछ ऑब्जेक्ट जिससे लाइट हल्का हल्का पास करता है, पूरा नहीं, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिसका नाम होता है पारभासी या अर्धपारदर्शी। लाइट पास होने के हिसाब से ऑब्जेक्ट कितने हैं? तीन। देखिए लाइट के पास होने के हिसाब से कि कोई भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से लाइट पास होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट को बांटे हैं तीन तरह से। कितना? अगर मान लीजिए मेरे हाथ में टॉर्च है, ठीक है, क्या है? टॉर्च या कोई भी लैंप है, और इसके सामने लाएंगे हम लोग कोई किताब, दीवार, तो क्या यहाँ दीवार बोर्ड पर लाइट दिखाएंगे तो क्या दीवार जो है, दीवार की लाइट जो है दीवार के उस पार चला जाएगा? तो जिन वस्तुओं से लाइट आर पार नहीं होता है उसको बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? और उसका हिंदी नाम है अपारदर्शी। और जिन वस्तुओं से लाइट पास होता है पूरा क्लियरली, जैसे कोई शीशा वगैरह होता है, कोई शीशा, ग्लास हो गया, एयर हो गया। अच्छा, मेरे और इस ब्लैक बोर्ड के बीच में क्या है? एयर है, और एयर से लाइट पास नहीं हो रहा है। तो जिन वस्तुओं से लाइट क्लियरली साफ साफ पास होता है, पूरा पास हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जैसे हवा वगैरह हो गया, बहुत सा शीशा हो गया। और जिन वस्तुओं से लाइट थोड़ा थोड़ा पास करता है, मतलब ना पूरा पास करे
और ना कंप्लीटली पास भी ना करे और अच्छे से पास ना हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पास होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जिसका नाम होता है पारभासी। ये बोलते हैं अर्धपारदर्शी। अब मतलब समझिएगा, परछाई जो बनता है वो बनेगा आपका ओपेक से और ट्रांसलूसेंट से, इससे परछाई नहीं बनेगा। परछाई जो है कौन बनाते हैं, तो परछाई बनाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट। परछाई क्या होता है कि जब कोई भी रोशनी, जब सूरज की रोशनी हो या टॉर्च का रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो, और जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो क्या बन जाता है, परछाई। इसको बोलते हैं शैडो। इसको अच्छे से समझिएगा, शैडो जो है, शैडो का हिंदी होता है परछाई। परछाई कब बनेगा, जैसे लाइट है, क्या है, लाइट। सामने थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा, परछाई देखिए, बोर्ड मेरा परछाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो परछाई कब बनेगा, लाइट के, देखिए वो कहाँ बनेगा, हो गया। परछाई बनने के लिए आपको चाहिए लाइट, मतलब सोर्स ऑफ लाइट, चाहे वो सूरज का रोशनी हो, बल्ब का रोशनी हो, मरकरी का रोशनी हो, आग हो, कुछ भी, मतलब जो रोशनी करे। तो परछाई बनने के लिए क्या चाहिए आपको, लाइट, पहला चीज चाहिए। दूसरा चाहिए स्क्रीन। जैसे यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड हम लोग का है, ब्लैक बोर्ड क्या का काम कर रहा है, स्क्रीन का। अगर यहाँ पे एक पर्दा टांग दें, जैसे मूवी देखने जाते हैं, होता है पर्दा, तो परछाई बनने के लिए, परछाई जो है शैडो, परछाई का इंग्लिश क्या हो गया, शैडो कब बनेगा, जब लाइट के रास्ता में कौन आ जाए, कौन ऑब्जेक्ट, ओपेक या ट्रांसलूसेंट। हाँ, अंतर क्या है कि ओपेक ऑब्जेक्ट का जो परछाई बनेगा एकदम क्लियर बनेगा, मतलब ओपेक से जो परछाई बनता है वो साफ साफ दिखता है, और ट्रांसलूसेंट का जो परछाई बनेगा उतना साफ साफ दिखेगा। ट्रांसलूसेंट में आता है कुछ ग्लास हो गया, कुछ प्लास्टिक हो गए, बटर पेपर हो गया। तो ट्रांसलूसेंट से जो बनता है शैडो, वो क्लियर नहीं होता है, मतलब हल्का हल्का बनता है, आपको मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन साफ साफ परछाई कौन बनाते हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं जब प्रकाश के रास्ते में आती हैं तो प्रकाश जो है वहां पर रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि प्रकाश जो है चलता है सीधा, उसको पार कर पाता। और शैडो हमेशा बनेगा, परछाई हमेशा बनेगा लाइट के अपोजिट में। मान लीजिए कि बल्ब यहाँ पास है, इस दीवार पे बल्ब लगा, क्या लगा हुआ है, तो शैडो बनेगा उसके अपोजिट में। और आप कपड़ा पहने हो, मान लीजिए लाल, ब्लू, ग्रीन, येलो, आप कोई भी रंग का कपड़ा पहनिए, ड्रेस पहनिए, शैडो का रंग हमेशा क्या होगा, ब्लैक, काला रंग का। अगर आप कपड़ा हरा पहने हैं, लाल पहने हैं, ब्लू पहने हैं, फिर भी परछाई कैसा होगा, हर बात समझ में। परछाई के लिए कुछ चीज़ हम लोग दिमाग में रख लीजिए। परछाई का इंग्लिश क्या होता है, शैडो। और शैडो अच्छा किससे बनता है, किससे, अपारदर्शी से। लेकिन काम चलाने पर बन जाता है किससे, परभासी से। और शैडो हमेशा कहाँ बनता है, स्क्रीन पे। कहाँ बनेगा, और लाइट के कहाँ पे, हाँ, सुबह के टाइम जो शैडो बनता है, मान लो कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूरज जो होता है आसमान में होता है तिरछा, और दोपहर में सूरज कहाँ होता है, सर के। तो दोपहर के समय जो शैडो बनेगा, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और सूरज कहाँ, उसका सिर के, तो शैडो बनेगा आपसे छोटा, मतलब आप है मान लीजिए कि 2 मीटर के, तो शैडो बनेगा 1 मीटर के। दोपहर का जो शैडो बनेगा वो आपके हाइट से बनेगा छोटा, और सुबह में और शाम में शैडो बनेगा आपसे लंबा, क्योंकि सुबह और शाम में जो सूरज की रोशनी होती है वो आता है स्लैंटिंग, तिरछा आता है। मतलब शैडो का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा एंगल पे आ रहा है। अब हम लोग करेंगे अपने क्लास में, दिखाएंगे आपको परछाई से कहानी।